हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि जो है अगले सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर की जो है स्टडी जारी करना है। उस 5th सेमेस्टर में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये पावर सिस्टम के अंतर्गत जो है बुक आती है। इस जो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को देखने के पहले इसका जो है पहले सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में क्या है, फॉल्ट्स है। इसका पहले जो है फॉल्ट्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद स्विच गियर, स्विच यंत्रावली, दूसरा है प्रोटेक्टिव स्कीम, सुरक्षात्मक योजनाएं, चौथा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, अर्थात जब वोल्टेज ओवर होगा तो उसके अगेंस्ट जो है हम कौन कौन सा प्रोटेक्शन जो है अपनाएंगे, इस चैप्टर में है, 4th चैप्टर में प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशंस, भिन्न भिन्न प्रकार के उपकेंद्र जहाँ से जो है हमें बिजली प्राप्त होती है, लाइट। अब देखिए, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में ये फॉल्ट्स हुआ। और फॉल्ट्स में जो है फर्स्ट चैप्टर है फॉल्ट्स। इस फॉल्ट्स को अब देखते हैं। तो फॉल्ट में जो है फॉल्ट होता क्या है, तो फॉल्ट जो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हुए या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हुए या मशीन हुए, जब ऑपरेट करते हैं तो उसे जो है ऑपरेट करते समय जो है उसके अंदर जो है फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो वो फॉल्ट जो है कौन कौन से होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल ही फॉल्ट होगा। तो उस फॉल्ट में जब वो मशीन के अंदर जो है इक्विपमेंट के अंदर फॉल्ट आएगा तो उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक्चुअल मान से डिस्टर्ब हो जाती है। क्या होती है, एक्चुअल मान से डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी जो है वह जो है जब तक डिस्टर्ब होगा जब तक कि वो फॉल्ट जो है इक्विपमेंट के अंदर से सही ना हो। ठीक, तो वह फॉल्ट जो है कैसे कैसे आता है वो ऑपरेटर्स के अंदर ये देखते हैं। देखिए, काजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, तो वह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है निम्न कारणों से क्रिएट होते हैं। पहला है वेदर कंडीशंस, मौसम की स्थिति। दूसरा इक्विपमेंट फेल्यूर्स, उपकरण जो है फेल कर गए। ठीक, तीसरा है ह्यूमन इरर्स, मानवीय त्रुटियाँ। और चौथा है स्मोक ऑफ फायर्स, धुएं, आग का धुआं। इन्हीं चारों रीजन से जो है क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होते हैं। तो जैसे इसमें है वेदर कंडीशन में क्या है, बारिश का, तेज़ बारिश आना, तेज़ हवा आना, आंधी तूफान का आना। और इतने आंधी तूफान जब तेज़ आएगी तो पेड़ को टूट करके जो है लाइन पर गिर जाना, तो जिसके कारण जो है फॉल्ट क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ठीक, अब उसमें कौन से फॉल्ट होंगे आगे जो है देखते हैं। तो अब उसके बाद देखिए इक्विपमेंट फेल्यूर में क्या है कि जैसे इक्विपमेंट है, मशीन है, मोटर है, मशीन में मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर या जो है स्विचिंग डिवाइस हो गया, इन सबों का जो है अगर जो है इसका जो है ठीक से जो है उसमें जो है देख रेख नहीं करते हैं, मेंटेनेंस वगैरह, तो इसमें भी जो फॉल्ट आएंगे तो उसको जो है इक्विपमेंट फॉल्ट कहते हैं। उसके बाद ह्यूमन इरर्स है। तो ह्यूमन इरर में ये होगा कि जैसे जो भी मशीन है, ठीक, जो भी मशीन है तो उस मशीन में क्या क्या आएंगे, जैसे मोटर हो गया, ठीक, या जनरेटर हो गया, ठीक, या ट्रांसफार्मर ही हो गया, या जो है कोई भी स्विचिंग डिवाइस हो गई। ठीक, तो इस स्विचिंग जो डिवाइस होगी, इन डिवाइसों का यदि सही तरीके से जो है क्या करते हैं, सर्विसिंग नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो उनके अंतर्गत जो है फॉल्ट आएगा। तो वो जो है ह्यूमन इरर के कारण होता है। ठीक, इसी प्रकार जो है जहाँ से जो है हाई वोल्टेज की लाइन पास हुई है
यदि वहाँ पर किसी कारण आग लग गया तो उसके आग लगने के कारण वहाँ के हवा जो है क्या होगा, हवा का जो है आयनाइजेशन होगा। क्या होगा, आयनाइजेशन होता है। और उस आयनाइजेशन के कारण जो है जो 3 लाइन गुजरी रहती है उनके बीच जो है स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग के कारण जो है हाई वोल्टेज क्रिएट होगा, और जब हाई वोल्टेज क्रिएट होगा तो वो जो है फॉल्ट क्रिएट होगा। ठीक, तो इस कारण जो है मशीनों के अंदर या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर फॉल्ट क्रिएट होते हैं। तो वो फॉल्ट होते कितने प्रकार के हैं वही देखते हैं। तो वह फॉल्ट जो है निम्न 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम 2 प्रकार के हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट्स और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में इसमें जो है 2 टाइप्स होंगे। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में एक होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक होगा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ओपन सर्किट फॉल्ट कब होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 फेज लाइन RYB 3 फेज की लाइन जो है गुजरी है। ठीक, तो 3 फेज में जब एक फेज टूट गया या खुल गया तो उसको जो है सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार जब 2 फेज टूटेंगे या खुल जाएंगे तो उसको जो है 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट कहेंगे। और जब तीनों फेज जो है टूट जाएंगे या खुलते हैं तो उसको जो है 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। RYB ये 3 फेज है पावर सिस्टम में। ठीक, 3 लाइन 3 फेज लाइन, एक फेज टूटा तो सिंगल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, 2 फेज तो 2 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट, तीनों फेज टूट गए 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट। इसी प्रकार शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होंगे। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में 2 तरह के, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो जब तीनों फेज आपस में टच करेंगे, ठीक, तो उसको जो है 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट, और तीनों फेज जो है ग्राउंड से है आपस में टच करते हुए ग्राउंड से टच कर जाएंगे, उसको कहेंगे 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट या 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये जो है सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आएगा। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया जैसे सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, सिंगल फेज टू अर्थ से टच कर गया तो उसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक, इसी प्रकार 2 फेज टू अर्थ फॉल्ट, 2 फेज टू अर्थ फॉल्ट इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल, ठीक, अनसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो इस प्रकार से जो है पावर सिस्टम में फॉल्ट कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक, ये देखें तो फॉल्ट आगे जो है इसके बारे में डिटेल जो है नॉलेज ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो है फॉल्ट्स के बारे में हल्का जो है जितना भी इंट्रोडक्शन है, ठीक, इसे जो है स्टडी करते रहिए। ठीक।